जिद, जुनून, हौसला, ये तीनों चीज़ें अगर तेरे अंदर है ना, तो तुझे कामयाब होने से और कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही एक जुनून की कहानी बताती हूँ। तो बात है 2006 की, जब आज के दौर का बहुत ही मशहूर क्रिकेटर कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले ही दिन 40 रन बनाकर भी वो नॉट आउट रहा। लेकिन उसी शाम उसके घर से एक खबर आई कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। सबने यही एक्सपेक्ट किया कि अब वो क्रिकेटर तुरंत ही अपने घर के लिए निकलेंगे, और यहाँ तक उनके कोच ने भी यही सोच लिया था कि उनकी जगह और कौन खेलेगा। लेकिन अगले दिन वो क्रिकेटर बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और उन हालातों में भी उसने सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जिताने के बाद ही वो अंतिम संस्कार के लिए गया। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विराट कोहली की। इसे उनके काम के लिए उनका पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा जुनून होता है, और वही कुछ लोग कुछ हटकर कर जाते हैं। क्योंकि दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए भी ना सिर्फ एनर्जी की नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे जिद्दी लोग सिर्फ परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में पाए जाते हैं। और ऐसी ही एक जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल ना पहुंचा पाए क्योंकि उनके घर और अस्पताल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसके चलते उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस बंदे को तो गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपने पागलपन और जिद में बदल दिया, और 22 साल में सिर्फ छेनी हथौड़े की मदद से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिखाया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तभी पैदा होती है जब किसी का दिल टूटता है, और कुछ लोग तो इसमें बिखर भी जाते हैं। पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को अपनी जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन हो जाता है। ये पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और एक बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपया मिला था, लेकिन उसने वो सारा पैसा अपने अलग अलग बिजनेसेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। नॉर्मल लोग तो बंगला गाड़ी खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि इलॉन मस्क है, जो कि वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का इकलौता मालिक है, जिनकी नेटवर्थ 15,31,000 करोड़ रुपए है। और ये सब उसकी जिद और उसके पागलपन का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन और जिद ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। जब हर कोई नौकरी ढूंढने की होड़ में लगा होता है, जब कोई पागल ही नौकरी देने की सोचता है, और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये कभी सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं होते, ये हमेशा सक्सेस के लिए भूखे होते हैं। इनकी जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही इन्हें रुकने देती है। ऐसे जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठते। 1000 बार फेल होकर भी उनकी जिद उन्हें एक और बार ट्राई करने के लिए ज़रूर मजबूर करती है, और ऐसे ही जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन ना हो तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। कोई बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। एक पागल ही ना, और उसी कारण वो इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में भी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC की चेन खड़ी कर दी।
जिस बंदे को अंग्रेज़ों ने अपने होटल में नहीं जाने दिया, उसने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अबनॉर्मल बनाती है, और फिर ये अबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आप जिद्दी बनो, जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल तो बनना पड़ेगा।